पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव चंदनवन में एक 7 साल का बालक रहता था, जिसका नाम था विवेक। विवेक साधारण सा बच्चा था, पर उसमें एक विशेष बात थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी के प्रति असीम थी। हर सुबह वह गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता, फूल चढ़ाता और आरती गाता। गांव में लोग कहते थे कि वह मंदिर बहुत प्राचीन है, वहां साक्षात हनुमान जी की कृपा है। लेकिन अब उस मंदिर में कम लोग जाते थे। बस विवेक ही रोज पूरी श्रद्धा से जाता था। वह घंटों मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता और भगवान से बातें करता, मानो वह उसे सुन रहे हों। एक दिन जब विवेक जंगल से लकड़ियां ला रहा था, तभी आसमान में बादल गरजने लगे और घनघोर बारिश शुरू हो गई। वह के आए एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गया, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी गहरी सांस में कह रहा हो, उठे बताओ, मदद करो। विवेक ने चारों ओर देखा तो पाया कि एक बहुत बड़ा पत्थर एक गुफा के द्वार को बंद कर चुका है और अंदर से कोई फंसा हुआ है। बिना सोचे विचारे छोटे से विवेक ने पत्थर हटाने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति कहाँ चलती। वह रोने लगा और जोर जोर से बोला, हनुमान जी, आप तो संकट मोचन हैं, मेरे दोस्त को बचाइए। अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश निकला और वहां एक वानर प्रकट हुआ। लंबी पूंछ, चमकते नेत्र, विशाल शरीर, वह थे स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर विवेक की ओर देखा और बोले, बच्चा, तेरी श्रद्धा ने मुझे बुला लिया। चलो मिलकर देखते हैं कौन फंसा है। हनुमान जी ने अंगूठे और तर्जनी से उस पत्थर को ऐसे उठाया जैसे वह रुई का गोला हो। भीतर एक बूढ़ा साधु मिला, जो कई दिनों से भूखा प्यासा फंसा हुआ था। विवेक ने तुरंत अपना टिफिन निकाला और साधु को खिलाया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरे हृदय की शुद्धता ने देवता को धरती पर बुला लिया। इसके बाद हनुमान जी ने विवेक से कहा, अब मैं तुझसे रोज मिलने आऊंगा, पर यह रहस्य केवल हमारे बीच रहेगा। उस दिन के बाद रोज रात को हनुमान जी विवेक के सपनों में आते और कभी कभी साक्षात भी दर्शन देते। वे विवेक को धर्म, परोपकार, साहस और न्याय की बातें सिखाने लगे। विवेक अब और भी जिम्मेदार हो गया। वह गांव के बुजुर्गों की मदद करता, बीमार पशुओं की सेवा करता और बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। एक दिन गांव में देख आवाज आया गया। पास की पहाड़ी से एक बड़ा राक्षस कालकेतु निकल आया, जो गांव में तबाही मचाने लगा। गांव वाले डर के मारे छिप गए, पर विवेक डरा नहीं। उसने मंदिर की घंटी बजाई और बोला, हनुमान जी, आपके इस भक्त को अब आपकी आवश्यकता है। तेज आंधी चली और हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कालकेतु से कहा, इस गांव के बच्चों में श्रद्धा है, साहस है, इसीलिए अब तेरा अंत निश्चित है। हनुमान जी और कालकेतु के बीच भीषण युद्ध हुआ। विवेक ने गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे डरे नहीं और सब मिलकर गांव की रक्षा करें। अंततः हनुमान जी ने कालकेतु को पराजित किया। इस घटना के बाद चंदनवन गांव में एक नया मंदिर बना, जिसका नाम रखा गया बाल भक्त विवेक मंदिर। वहां एक मूर्ति हनुमान जी की और एक छोटी मूर्ति विवेक की भी थी, जो उनके चरणों में बैठा हुआ दिखाया गया था। हनुमान जी ने अंतिम बार विवेक से कहा, तू सच्चा भक्त है, मुझे बुलाना, मैं सदैव तेरे पास आऊंगा, और जिस भी बालक में तेरे जैसे श्रद्धा होगी, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। कहते हैं आज भी चंदनवन के मंदिर में जब कोई बच्चा सच्चे मन से हनुमान चालीसा गाता है, तो वहां हवा में एक दिव्य गंध फैल जाती है और घंटियों की आवाज बिना छुए भी बजने लगती है। शायद हनुमान जी फिर से किसी विवेक से मिलने आते हैं।